Good morning everyone. Welcome to Pocket Science. In this video we're going to learn mass, weight and the difference between them. Mass of the object is the quantity of matter contained in it. मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर की क्वांटिटी है, राइट। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी मेजर करता है। माइट यू डोंट नो व्हाट इज इनर्शिया। सो इनर्शिया इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑब्जेक्ट की, और वो क्या होती है कैरेक्टर उसका कि भैया वो किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है ना। इनर्शिया क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट। अब यहाँ पर मैं जो वर्ड स्टेट यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस के लिए नहीं है। वो स्टेट है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। दो ही तरह के स्टेट है, द ऑब्जेक्ट एदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। यही पॉसिबल है, इसके अलावा तो कोई तीसरा स्टेट नहीं होगा, राइट। रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है या प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि वो किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है। किस चेंज को, स्टेट में चेंज को, है ना। किसी भी तरह के चेंज, अगर स्टेट में आप चेंज ला रहे हो तो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर आप उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको रेजिस्ट करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर आप उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं इनर्शिया, राइट। और जो हमारा मास होता है ना वो इस इनर्शिया का भी मेजर होता है। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। यू कैन सिंपली से दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू inertia. The more the mass, the more the inertia. The lesser the mass, the lesser will be the inertia, right? Hope you got the point. Now let's come to weight. Now weight is the force by which an object attract towards earth. Its SI unit is Newton. सो वेट बेसिकली वो फोर्स होता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट सपोज ये हमारा प्यारा अर्थ है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसे, है ना। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो है mkg, ठीक है। assume the mass of the object is mkg, राइट। अब हमें पता है कि अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे। सर बिल्कुल लगा रहा होगा, हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, है ना, कुछ इस तरह से लगा रहा होगा जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर टिका हुआ है ना, अर्थ की सरफेस पे टिका हुआ है। तो लेट सपोज ये फोर्स क्या है, एफ जी है। और ये जो एफ जी फोर्स है एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके प्रोडक्ट के बराबर होती है, मास और एसेलरेशन के। हाँ सर, तो मास क्या है, एम लिया है हमने, और एसेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। पर हमने पढ़ा है कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो तो हमारे पास जो एसेलरेशन वो क्या बन जाता है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है। और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू जी से, राइट। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना, है ना, क्योंकि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपस में। सो एफ जी इज वॉट, एम इंटू जी, ठीक है। और ये जो एफ जी है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बेसिकली है क्या, ये वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अभी हमने वेट की डेफिनेशन देखी,
वो क्या है, वेट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स है ना, बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स अर्थ। तो वेट क्या है, बेसिकली वेट वही फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वही है। तो क्या एफ जी क्या है, डब्ल्यू नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो यही ग्रेविटेशनल फोर्स वेट होता है एक्चुअली। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू जी। ये आपका वेट को निकालने का फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। सो वेट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये जो मास जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, पर ये जो वेट होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। अब बोलोगे सर क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, और हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है अपनी पोजीशन चेंज, जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वो वेरी कर जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन देम। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ लेता है मास और वेट के बीच में, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट वाइज। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, चलो देखते हैं कि करके पॉइंट्स। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों की डेफिनेशंस लिख देंगे। दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। मास क्या होता है बेसिकली कि उसके अंदर कितना मैटर कंटेंट है, राइट। और वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ये वो फोर्स होती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, किलोग्राम होता है ये, हाँ ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन होता है, क्योंकि बेसिकली वेट है क्या, एक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ये न्यूटन हो गया इसका। अब थर्ड जो पॉइंट हम बोल सकते हैं कि मास क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, अभी हमने डिस्कस किया था। वेट क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेजर किसका मेजर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्चुअली है ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो मास होता है ना वो कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आप अगर अपनी पोजीशन चेंज लाइक अपनी लोकेशन चेंज करोगे, आज आप सपोज पोल्स पर हो, कल आप इक्वेटर पर हो, या फिर आप किसी और जगह पे जाते हो लोकेशन पे, तो भी आपका मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। लेकिन जो वेट होगा वो वरी करेगा, है ना। क्या करेगा, वरी करेगा। मतलब इसको ऐसे मत लिखो, इसको सिंपल लिख देना वेरिंग है, ठीक है, या फिर नॉट कांस्टेंट। यू कैन सिंपली से नॉट कांस्टेंट और वेरिंग है ना। सो ये डिफरेंस था मास और वेट के बीच में। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।